विक्रांत, अभी जो ये किसान बैठे हैं उनमें भी कोविड का संक्रमण फैल रहा है। उनमें भी कोविड का संक्रमण फैल रहा है और जितने लोग धरने पर आ रहे हैं वो वापस जाकर अपने अपने गांव में जाकर कोविड फैला रहे हैं। पंजाब के पंचायत मंत्री ने यह कहा, हरियाणा में अनिल विज से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर यहां न्यूज 18 इंडिया पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा है, जहां पर जितने लोग यहां पर इन धरनों पर सिंगू और कुंडली में आए हैं या टिकरी पर आए हैं और वापस गए हैं, वहां आसपास के गांव में कम से कम 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वो भी कोविड के संक्रमण की वजह से। और उसको वो कहीं ना कहीं तार जाकर इन्हीं धरनों से जुड़ रहे हैं। अभी शुक्रवार को यहीं पर इन्हीं सिंगू बॉर्डर पर 2 किसानों की मौत हो गई कोविड को लेकर। एक बहुत बड़ा गैंगरेप का किस्सा भी सामने निकल कर आया है जिसको कि दबाने की कोशिश की। एक किसान सोशल आर्मी है जिसका कि समर्थन सीधा आम आदमी पार्टी से है और उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से, जो कि वहां ग्राउंड पर मौजूद है। तो क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? इतनी सारी मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को एक देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है और जिसका तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। जी हां, कई विपक्षी पार्टियों ने इस किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है जो विरोध दिवस वो 26 मई को मनाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस वक्त पूरा देश कोरोना काल, कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त एक बार फिर से किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। संगठन जो है एक बार फिर से 26 मई को देशव्यापी विरोध दिवस मनाते हैं और उसका कई विपक्षी पार्टियां समर्थन करती हैं। तो इसको देखना होगा कि सरकार इसको किस तरह से लेगी। क्या यह आंदोलन करने की इजाजत दी जाएगी? इसको किस तरह से निपटा जाएगा? क्योंकि लगातार कई मुद्दे आए हैं जब सरकार और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला है, जबकि कई राउंड की बातचीत जो है वो सरकार के साथ किसान नेताओं की हुई थी, लेकिन कोई हल जो है वो निकलता नजर नहीं आया। यही वजह थी कि लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं और ये नजारा हम जो है आपको जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां का दिखा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 26 मई को जिस तरह से किसान मोर्चा ने ऐलान किया है देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का, उस पूरे दिन 26 मई को आखिर क्या रणनीति रहेगी किसानों की और इससे प्रशासन और जो पुलिस है उसकी क्या भूमिका रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गिनकर कुछ भी लोग नहीं है। क्यों इन टेंटों को तोड़ा नहीं जा रहा है? क्यों इसको खत्म नहीं किया जा रहा है? कुंभ बंद हो जाना चाहिए, रैलियां बंद हो जानी चाहिए, शादी ब्याह बंद हो जाने चाहिए, हर तरह का जमावड़ा बंद हो जाना चाहिए, लोगों को घर पर काम करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन पे लिए हम समर्थन करते हैं, इसको करना चाहिए। लोग निकले, बाहर निकले, भीड़ जमा करें। क्या एक एक व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है या जिसको कोविड हो रहा है इसकी वजह से क्या जिम्मेदारी ये पार्टियां लेंगी? जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। किसानों का जीवन अधिकार की सुरक्षा करना, स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा करना केंद्रीय सरकार की सीधी साधी जिम्मेदारी है। भाजपा केंद्रीय सरकार इधर उधर की बातें ना करके, बहानेबाजी ना करके, आरोपबाजी ना करके किसानों की समस्या को समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द जो 3 काले कानून हैं उनको वापस ले ले। और अगर कल किसान धरना दे रहे हैं तो भाजपा केंद्रीय सरकार को चाहिए कि धरना प्रोटेस्ट साइड पे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। वोट की राजनीति के लिए चाहे जान जोखिम में लग जाए कोई बात नहीं, संक्रमण फैल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी राजनीतिक रोटियां सिकनी चाहिए, हमें हमारी राजनीति चमकानी है। ये कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, ये इनकी जिम्मेदारी है। दोगलापन इनका सामने दिखता है कि किसी एक पर्व के लिए या किसी एक जमावड़े के लिए इन्हें दिक्कत होती है, लेकिन दूसरे के लिए वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ घेरो, भीड़ जमा करो, ताकि क्या हो, दोनों तरफ से आप राजनीति खेलें। कौन सा काला कानून है संसद द्वारा पारित है? दुनिया देश भर में किसी एक राज्य में कोई तकलीफ नहीं है और पंजाब में तो ये कानून लागू ही नहीं है, तो कैसे ये दिल्ली में आकर किस बात के लिए यहां पर जमावड़ा कर रहे हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे अमिताभ कह रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद आपत्ति जताई है। क्या कर रहे हैं आप? वो खुद कह रहे हैं मत कीजिए, ये सब रद्द कीजिए, इन सब मंसूबों को, क्योंकि ये एक सुपर स्प्रेडर हो सकता है। ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह।
अमिताभ हमारे साथ हैं, विक्रांत भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, ये क्या, ये गुड कॉप बैड कॉप का गेम खेल रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहेंगे अब मत जाइए, मत करिए, खराब है, सुपर स्प्रेडर होगा, और वहां कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप कह रही है आइए, जाइए, जाइए, घेरिए, भीड़ बनाइए। देखिए ये तो विपक्षी पार्टियों की गंदी राजनीति हुई ना, आनंद। सेल्फिश, बहुत पूरी तरह से सेल्फिश राजनीति है ये। अगर यहाँ धरने की जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की सिंघू बॉर्डर पे, आनंद, आपको याद होगा उसके 1 महीने पहले तक पंजाब में इन लोग किसानों की ट्रेनिंग हुई थी कि कैसे उनको रहना है और कैसे आंदोलन को बढ़ाते रहना है, और कमोबेश उसी पैटर्न पर दिल्ली के दोनों बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर पर तो बाद में आए, लेकिन उन दोनों बॉर्डरों पर उसी कमोबेश उसी शैली में उसी नीति पर बैठे थे। रोटेशन चल रही थी, किसान 15 दिन कोई रह के जा रहा है, एक ट्रैक्टर वापस गया, दूसरा ट्रैक्टर आ रहा है, लेकिन आंदोलन का हक सबको है अपनी मांग को लेकर। ये लोकतंत्र है, आंदोलन हर कोई कर सकता है, लेकिन आंदोलन का औचित्य भी तो होना चाहिए। सरकार ने अगर कानून बनाया है कि हम किसानों को सीधा फायदा देंगे उनकी फसल का, तो सरकार ने उस पर काम भी अब शुरू कर दिया है। पिछले अप्रैल महीने से, आनंद, आपको मालूम होगा कि पंजाब के तमाम किसान जो पहले आड़तियों के चंगुल में फंसे होते थे, अपनी फसल लेकर अगर जाते थे मंडी में तो आड़ती अपने हिसाब से उनको मनमाने पैसे देते थे। एमएसपी वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं था, कितने एमएसपी क्या एमएसपी, लेकिन अब किसानों की फसल मिल रही है और उनका जो खाता है उनमें सीधा पैसा केंद्र सरकार ट्रांसफर कर रही है, और ये सरकार 1 महीने से शुरू कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर इन आड़तियों के लिए बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, और ज़्यादातर आड़ती वही किसान हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, और अब इनकी रईसी आप देख चुके हैं जो सीमा पर लगातार चल रही थी। अब बहरहाल अब जो बात सुपर स्प्रेडर की है, कोरोना से पूरा देश जड़ा हुआ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो कोरोना को मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हर देशवासी मान रहा है। जहां भी जरूरत हो कंटेनमेंट जोन्स बन रहे हैं, ऐसे में आंदोलन करना और विपक्ष का इन आंदोलन को साथ देना, आंदोलन का हक सबको, आनंद, ये आप भी जानते हो, लेकिन इसका औचित्य क्या